श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कृषु के बर्थडे ब्लॉग में। और पूरे पूरे बर्थडे ब्लॉग में जो कुछ मैं शूट कर पाई, जो कुछ नहीं किया वो स्किप हो गया, जो कुछ शूट किया है मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि कृषु ने होल डे क्या किया। तो अभी जो है टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 4 o'clock, इवनिंग के 4 o'clock है और डेट है 28 Feb, यानी 28 फरवरी। दोपहर के 4 बज रहे हैं और मुझे मिल्क केक बनाना था क्योंकि आज ही रात को जो है कृषु का हमको मिल्क केक कट करना है। तो यहाँ पे मैं मिल्क से जो है मिल्क केक बना रही हूँ। सो अभी मिल्क केक मैंने कैसे बनाया, लास्ट ईयर का वीडियो आप देख लेना। मैंने इसमें पूरा नहीं शूट करा है। मैंने जो खोया है घर पे ही प्रिपेयर किया है, दूध से फुल क्रीम जो मिल्क है उससे खोया बनाया। खोया बनाने के बाद उसमें नारियल बूरा, चीनी पाउडर, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और कुछ क्रश करके कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये सभी उसमें मिला दिए हैं मैंने। और इसको मैंने बस एक स्क्वायर शेप दिया है। लास्ट ईयर जो मिल्क केक बनाया था हमने राउंड शेप में बनाया था, तो इस बार हमने सोचा थोड़ा सा स्क्वायर शेप इसको हम देते हैं। तो देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मिल्क केक, तो देखिए मिल्क केक लाला के लिए जो है कंपलसरी होता है। इसलिए होता है कि घर का बना शुद्ध जो रहता है, थोड़ा सा हमको मन में ये रहता है और हमारा जो एफर्ट्स भी लगता है उससे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो उनका बर्थडे है तो हमने कुछ मेहनत की है। क्योंकि जब आप मिल्क से खोया बनाते हैं तो आपको अराउंड 2-3 आवर्स लग जाते हैं। 2-3 आवर्स आपको एक ही प्लेस पे खड़े होके वो जो मेहनत करते हैं आप, तो फिर लगता है लाला को कि हाँ, लगता होगा कि चलो मेरे लिए इतनी मेहनत हो रही है। इसलिए थोड़ा सा प्रेफर भी करते हैं मिल्क केक बनाना। और थोड़ा सा घर का वैसे तो आप चाहें तो मार्केट से भी मिठाई लाके उसको भी क्रश करके मिल्क केक बना सकते हैं, वो भी वे सही है। लेकिन अगर थोड़ा एफर्ट्स करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमको भी लगता है कि लाला का बर्थडे है तो हम कुछ मेहनत भी कर लें। तो ये हमने पूरा इसमें मावे के साथ जो है बहुत सारा जो पाउडर है वो ड्राई फ्रूट्स और नारियल बूरा और थोड़ी सी चीनी मिलाई, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाई है। तो ऐसे करके जो है ये पूरा हमारा जो है मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं जो कलरफुल सोप होती है, कलरफुल जो सोप है उससे मैं जो है इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। मैं के लिखने का ट्राई कर रही थी। के लिखने का मैं ट्राई कर रही थी बट वो ठीक से लिख नहीं पा रही थी मैं। सो बट मैं देख रही हूँ कि मुझसे लिखा पाता है कि नहीं। वैसा मैं सोच रही थी कि कुछ बनाने को तो मैं वो वाला केक भी मुझे आता है, बेक वाला बनाने को। बट हर साल जो है मिल्क केक का ही रहता है, तो फिर मैंने सोचा मिल्क केक ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अभी केक लिख दे रही हूँ। इस बार हम लोगों का मार्केट जाना नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप हो गई। जैसे मुझे लाला के लिए लास्ट ईयर जो 4 नंबर की कैंडल थी वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मुझे। और वो बिल्कुल बहुत ही दूर मिलती है। मैंने यहाँ जो लोकल हमारे इधर का जो मार्केट था मैंने सभी ओर सर्च की, मुझे वैसी कैंडल नहीं मिली। तो मजबूरन फिर मुझे जो एक मोम की कैंडल होती है, मुझे जो सिंपल वाली वही लेनी पड़ी। अदरवाइज़ लास्ट ईयर का आप देखेंगे कृषु का 4th जो बर्थडे था, 4th नंबर की जो कैंडल थी कृषु की वो बहुत बहुत प्यारी थी और उसको मैंने संभाल के भी रखा था। बट अब मैं क्या करूँगी, जब इकट्ठा ही मैं कैंडल ले लूँगी क्योंकि एवरी ईयर फिर डिफरेंट डिफरेंट कैंडल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने नारियल लड्डू बनाए थे, तो ये भी खोया थोड़ा सा बचा लिया था, उससे नारियल लड्डू भी बना दिए थे।
अभी जो है बज रहे हैं रात के 12। कृषु को हमने थोड़ा-सा सुला दिया था, फिर हमने इनको उठा लिया। उठा के इनको हमने न्यू कपड़े पहनाए, रमन को भी उठाया और यहाँ पे हमने फाइनली मिल्क केक कट किया। मेरा मिल्क केक थोड़ा-सा बुरादा-बुरादा सा हो गया था, इसलिए वो उतने अच्छे से कट नहीं हुआ। लास्ट ईयर का बहुत ही स्टिकी था और बहुत अच्छा था। इस बार का थोड़ा टेस्ट में बहुत अच्छा था, अदरवाइज़ तो अपीयरेंस में थोड़ा-सा बिगड़ गया था। बट ठीक है, मैंने अपना एफ़र्ट्स लगाया था। नारियल लड्डू से जो है 12 बजे हमने जो है कृषु को उठा के उनका तिलक करके उनका जो फर्स्ट सेलिब्रेशन है वो किया था। थोड़ी देर मस्ताते रहे और 12:30 के अराउंड हमने कृषु को सुला दिया था। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 12 बजे कौन केक कट करता है। तो देखिए, जन्माष्टमी भी हम जो है सेलिब्रेट हम जन्माष्टमी भी करते हैं, तो अराउंड हमें 12 से 2-3 बज जाते हैं। बहुत सारे भक्त जन्माष्टमी पे भी लाला का कृष्ण जन्मोत्सव रहता है। ये तो हमारे लाला का प्राकट्य उत्सव रहता है। जिस दिन हमारे लाला हमारे घर आए, तो ये उनका वो बर्थडे रहता है। अ, और वो रहता है, वो जगत के जो पालनहार है कन्हैया, उनका जन्मोत्सव रहता है जन्माष्टमी। तो उस दिन भी बहुत सारे भक्त जो है केक कट करते हैं। तो ऐसा है कि फिर हमने देखिए, मैंने कृषु के साथ बहुत सारी मस्ती की और मस्ती करने के बाद अभी फिर कृषु सो गए थे और ये अगले मॉर्निंग का क्लिप है। जब कृषु उठ गए थे, उठने के बाद इन्होंने नहाई भी कर ली थी, तो कृषु का स्नान भी हो गया था। मैं टाइम आपको बता दे रही हूँ, कुछ 10 o'clock हो रहा था। कृषु थोड़ा जल्दी उठ गए थे। तो आज आज है 1 मार्च और आज मॉर्निंग का ये शूट है कृषु का। तो मॉर्निंग में कृषु ने मिल्क लिया, नाश्ता किया और फिर मैं इनका लंच प्रिपेयर करने चली गई। कृषु ने मॉर्निंग में कोई भी न्यू पोशाक नहीं पहना था, क्योंकि भोग प्रसादी देते हैं तो वो थोड़ा-सा गंदा तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कृषु का भोग प्रसादी तैयार हो रहा है। भोग प्रसादी बहुत ही सिंपल हमने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया कृषु को भोग। सिंपल जो एक थाल होता है, मेहनत वाला ज़रूर था, क्योंकि ये आलू मसाला पूरी बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले थे। आलू, बेसन, सारे मसाले और इस तरीके से आलू पूरी बनाई थी और रायता बनाया था। शाही पनीर हमने बनाया कृषु के लिए और इवनिंग में कृषु के लिए हलवे का सोचा है। तो ये पूरी थाली है कृषु की। भोग प्रसादी बहुत ही सिंपल किया हमने। 21-11 या इस तरीके का नहीं, सिर्फ एक मोहन थाल बनाया, जिसमें पूरी और सब्जी और इसके बाद रायता और मीठे में उनके नारियल लड्डू। ये इस तरीके से लाला का जो है भोग प्रसादी था। इवनिंग में देखते हैं अभी लाला के लिए क्या कुछ हम बना सकते हैं। इसके बाद कृषु सो गए थे दोपहर में, थोड़ा-सा सो गए थे, ज़्यादा नहीं सुलाया था, बट हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि वो रेस्ट करेंगे। तो 3 बजे कृषु कुछ सोए थे और 4 o'clock पे उनकी जो मासी हैं, हमारे कैंपस में ही रहती हैं, कृषु की मासी, और वो आ गई थी और उन्होंने कृषु को सरप्राइज़ दिया। इस बार जो प्लानिंग था वो केक कट करने का नहीं था। इनविटेशन भी किसी को भी नहीं गया, सेलिब्रेशन का भी इस बार नहीं था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हमारा सेलिब्रेशन का इस बार थोड़ा-सा कैंसिल था, नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि कृषु को अगर खुद का डे सेलिब्रेट करना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। उनको लग रहा होगा शायद मे बी कि मुझे तो अपना सेलिब्रेशन करना है, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ उनकी मासी प्लान कर रही थी, हमें नहीं पता था। तो वो कृषु के लिए केक लेके आई, उन्होंने ऑर्डर पे प्रिपेयर करवाया था बीच, और इसमें जो ब्रेड यूज़ किए गए थे, मैंने टेस्ट किया। बहुत बहुत ही टेस्टी लग रहा था इसका, मतलब पूरा जो केक है ओवरऑल बहुत अच्छा था। टेस्ट जब हमने किया तो हम सभी ने बैठ के उसको
कृषु को खिलाने के बाद हमने पूरा फिनिश कर दिया केक को। बहुत टेस्टी था केक। और कृषु की जो मासी हैं जिनके साथ कृषु ने बहुत सारे शूट करे और ऑलमोस्ट जो है अपना बर्थडे जो है मासी के साथ ही कृषु ने सेलिब्रेट किया, खूब फन किया। और ये उनका पोशाक है जो वेलवेट का है। इसका कलर बहुत प्रिटी था लेकिन मैं उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रही थी। जो एग्जैक्ट था वो नहीं दिख रहा। इसका कलर जो है एकदम पिंक कलर था, लेकिन जो हम लोग जिसमें फ़ोटोज़ ले रहे थे वीडियोज़, उसमें इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा रेड आ रहा था। बट इसका कलर ना एकदम पिंक कलर था। बेबी पिंक भी नहीं कहेंगे लेकिन रानी पिंक, काइंड ऑफ रानी पिंक था। सो कुछ मेमोरीज़ हैं, आप लोग एंजॉय करिएगा। और ये ओवरऑल कृषु का बर्थडे सेलिब्रेशन था। इस बार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। सो सोबर एंड सिंपल था। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कृषु क्या कुछ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन जो है मुझे इसी साल करके रखना है, क्योंकि फिर लास्ट डे पे सोचते रह जाते हैं, चीज़ें आस-पास मिलती नहीं हैं। तो कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कैंडल हो गया, कुछ और चीज़ें जो आप पहले भी लेके रख सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे बतानी थी वो ये है कि हमने कृष को इस बार गोल्ड पेंडेंट दिया है। सो ये जो गले में पहने हैं और अपकमिंग उनके कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ में कभी आपको पहनते हुए दिखेंगे। तो ये उनका बर्थडे गिफ्ट है। 2-3 बार से कृषु के लिए कुछ नहीं ले पा रहे थे। सो इस बार हम लोगों ने उनके लिए गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट किया है। कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कुछ मेमोरीज़ हैं, एन्जॉय करिएगा।